हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं जीके के एक नए वीडियो को। इसमें हम सामान्य ज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है, ऐसे 20 प्रश्नों को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीके के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही में हमने रीजनिंग की भी एक सीरीज शुरू कर रखी है, तो यदि आपने रीजनिंग के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो 4 ऑप्शन है, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, या मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही था। अगला प्रश्न दिया है अब हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन हैं। पहला तो है मानसूनी जलवायु उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। दूसरा है चीन के समान जलवायु अर्जेंटीना में पाई जाती है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन में दिए हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2। तो इसका जो सिर्फ दूसरा वाला कथन है वही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है हेलिफैक्स, वोस्तोक, रूस, सियाचिन, वर्खोयांस्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोस्तोक, रूस। तो ऑप्शन नंबर बी, वोस्तोक, रूस, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है हमारे पास, दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा एक देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेनेजुएला। तो वेनेजुएला इसका राइट आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न है अब हमारे पास यहाँ पे, पृथ्वी पर उस स्थान का नाम बताइए जहां संपूर्ण वर्ष में दिन व रात बराबर होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर, या भूमध्य रेखा पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर इसका राइट आंसर है। अगला है, संसार का आर्द्रतम स्थान है चेरापूंजी, मासिनराम, सिंगापुर, वाइलिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मासिनराम। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मासिनराम इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, यदि ध्रुवों के पास की बर्फ पिघल जाए तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 4 ऑप्शन है, अपरिवर्तित रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। लॉस एंजल्स, रोम, केप टाउन, न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है अब हमारे पास यहाँ पे, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है दक्षिणी अमेरिका में ओरिनिको द्रोणी, दूसरा दिया अफ्रीका में जायरे द्रोणी, तीसरा दिया है न्यू गिनी,
और चौथा दिया है मध्य अमेरिका का संकीर्ण संयोजक इस्थमस। उपरोक्त क्षेत्रों में से कहाँ उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन अवस्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए, 1 और 3, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2, 3 और 4। तो ये इसका सही आंसर है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन अवस्थित है इन क्षेत्रों में। अगला प्रश्न दिया है अब हमारे पास, सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, कनाडा में, फ्रांस में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ब्राजील में। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया में या पश्चिम अफ्रीका में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगोलिया में। तो मंगोलिया में इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो कालाहारी, गोबी, सहारा या थार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सहारा। तो ऑप्शन नंबर सी, सहारा, इसका राइट आंसर था। अगला है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो अटाकामा, कोलोरेडो, कालाहारी या थार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि थार। तो थार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे, यदि ऋतु मानचित्र पर 2 ऐसे बिंदुओं को मिलाया जाए जहां सूर्य का प्रकाश बराबर पड़ता हो तो उस रेखा को क्या कहते हैं? तो समवृष्टि रेखा, समताप, समदाब या समआतप? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि समआतप। समआतप इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अमेरिका, भूतपूर्व सोवियत संघ, चीन या ब्राजील? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, कुल खाद्यान्न उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो चीन, अमेरिका, रूस, भारत। तो हमें इसका अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा वाले को पहले रखना है, उसके बाद उससे कम वाले को। तो सबसे पहले हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले नंबर पे आएगा अमेरिका, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा चीन, फिर तीसरे नंबर पे आएगा भारत और चौथे नंबर पे आएगा रूस। तो इस प्रकार से ये क्रम था यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हुआ। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या भूतपूर्व सोवियत संघ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। तो ऑप्शन नंबर बी, चीन, इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इंडोनेशिया, चीन, भारत या थाईलैंड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। तो चीन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया या चीन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि भारत। अब आज का आखिरी प्रश्न हमारा यहाँ पे, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। तो ऑप्शन नंबर बी, भारत, इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आज हमने 20 प्रश्नों को देखा है। अब अगले वीडियो में हम अगले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।